नशे की लत को छुड़वाने के लिए हर राज्य में नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। परेशान लोग अपने परिवार, रिश्तेदार या परिचितों को इस उम्मीद से वहां दाखिल करते हैं कि इस लत से छुटकारा मिलेगा और पीड़ित समाज की मुख्यधारा में लौट आएगा। इसके लिए वो मुंह मांगी रकम चुकाने को भी तैयार रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके मौजूदा समय में जिस तरह से इन केंद्रों में मरीजों के साथ हो रहा है, उसे देखकर लगता है कि अब नशा मुक्ति केंद्र सिर्फ व्यवसाय का जरिया बन गया है। आज हम आपको ऐसे कुछ नशा मुक्ति केंद्रों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां मरीजों का बुरा हाल है। घर के चिराग को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए माता पिता ने नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। इतना ही नहीं, 10,000 रुपए तक का शुल्क भी चुकाया। लेकिन केंद्र में इन चिरागों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला सामने आया। मामला हरियाणा के पानीपत जिले का है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां छापा मारकर बर्बरता के इस केंद्र को पकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग में की गई शिकायत के बाद बुधवार को गांव बिझौल में बने नशा मुक्ति केंद्र में छापा मारा गया। 5 घंटे की कार्रवाई में सामने आया कि केंद्र बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने यहां से 37 युवाओं को मुक्त कराया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया, युवाओं को वजन लेकर खड़ा रखा जाता था, नंगा कर यौन प्रताड़ना दी जाती थी और कमरे में बंद कर दिया जाता था। इसके बाद उनको पीटा जाता था। बिझौल गांव के पास रजवाही इलाके में एक मकान में इस नशा मुक्ति केंद्र को पिछले 2 सालों से चलाया जा रहा था। ये कोई पहला और नया मामला नहीं है जब इस तरह से बिना लाइसेंस के नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हम देख चुके हैं। कौन माता पिता नहीं चाहते कि उनका चिराग नशा छोड़कर एक बेहतर जिंदगी गुजारे। बस इसी आस में वो अपने बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराते हैं। लेकिन जब उनके साथ अमानवीय बर्ताव हो तो फिर यहाँ भेजना व्यर्थ है। इसी तरह से 14 नवंबर 2018 को गुरुग्राम में अवैध रूप से चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भांडाफोड़ किया था। इस मामले में हैरान करने वाली बात ये थी कि सालों से ये केंद्र चल रहा था, लेकिन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। इतना ही नहीं, इस केंद्र में पैसों के अनुसार सुविधाएं दी जाती थीं, यानी जो जितने ज्यादा पैसे देगा उसको उतनी सुविधा मिलेगी। बिना डॉक्टर के चल रहे इस केंद्र में लोगों को दवाइयां भी मिलती थी और लोग यहाँ रहते भी थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से तब 55 मरीजों को पकड़ा। इन सभी को उनके परिजनों ने यहाँ भर्ती कराया था। इस मामले में भांडाफोड़ होने के बाद लोग थोड़ा सतर्क हुए, लेकिन अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र आज भी चलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा में ही अवैध तरीके से नशा मुक्ति केंद्र खोलकर लोगों को लूटा जा रहा है, बल्कि पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कई जगहों में नशा मुक्ति केंद्र हैं, जहां मरीजों को इलाज के नाम पर यातनाएं मिलती हैं। राजधानी देहरादून में आए दिन नए नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं, जो खत्म होने का नाम नहीं लेते। ये शासन स्तर की लापरवाही नहीं तो क्या है, क्योंकि सरकार की कोई गाइडलाइन न होने के चलते केंद्रों के संचालकों ने समिति, संस्था, ट्रस्ट के नाम पर पंजीकरण करवा रखा है। वहीं 2018 में शहर के एक नशा मुक्ति केंद्र से 42 मरीजों के भागने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद उनके चौंकाने वाले बयान ने सनसनी फैला दी। उन्होंने बताया कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। दूसरी ओर हल्द्वानी के गौलापार निवासी एक नाबालिग युवक ने वहां बने नशा मुक्ति केंद्र की यातनाओं से तंग आकर भाग गया। युवक ने बताया, नशा मुक्ति केंद्र में झाड़ू पोछा, खाना बनाने समेत अन्य किसी भी काम से मनाही का मतलब पिटाई होती है। डंडे के दम पर वहां मरीजों को रखा जाता है। 23 जून 2017 को हल्द्वानी के एक नशा मुक्ति केंद्र से 13 मरीज भाग गए थे। तब पुलिस की जांच में उसी केंद्र में कर्मचारी दोषी पाया गया, जो अब सलाखों के पीछे है। ऐसा नहीं है कि सभी नशा मुक्ति केंद्रों का यही हाल है या फिर उनके हाल खराब हैं, बल्कि आज भी कुछ ऐसे हैं जो बड़े ईमानदार ढंग से केंद्रों को चला रहे हैं। बहरहाल, कोई भी परिजन या किसी का रिश्तेदार अपने करीबी को किसी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराता है तो उसे सबसे पहले पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए।